इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, इसका विंग का लेंथ दिया हुआ है हम लोग को 10 मीटर, तो एल दिया है हम लोग को 10 मीटर। कह रहा है फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका वी दिया है हम लोग को 180 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब यह है 50 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो प्लेन मैंने बनाया है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और एरोप्लेन जो है इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है आगे की तरफ v स्पीड से, और ये इसका विंग का लेंथ है l। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है इस जगह b, इसका वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और एंगल ऑफ डिप दिया है हम लोग को 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो गया हम लोग को 60 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है एंगल ऑफ डिप का, कि इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो हमें इस डायरेक्शन में है बी, और ये एंगल दिया है हम लोग को थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रॉड के मोशन के कारण, स्पीड के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है v इंटू बी इंटू एल, जहाँ v, b और l तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो l हम लोग को इस डायरेक्शन में है, v इस डायरेक्शन में है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हमें केवल ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लेना है। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। v का वैल्यू है 50, v का वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻5, और थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। एल 10 मीटर, तो ये 10 आ गया। इसी को कैलकुलेट कर लेना है। ये √3 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1.732। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग हम लोग को 108.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो हम लोग का अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर होगा ए।